अमोल पालेकर की सुपरहिट कॉमेडी मूवी गोलमाल तो आपने देखी होगी। मूवी के एक सीन पर गाने की धुन सुनाई देती है, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मुझे लगता है हेमंत जी के मंत्री हफीजुल हसन जब डॉक्टरेट की डिग्री भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से ले रहे थे, तब कहीं मंत्री जी के कानों पर यही वाला सॉन्ग तो नहीं सुनाई दे रहा था ना। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी ने मंत्री जी को डॉक्टरेट की डिग्री थमाई थी, अब उसका ही कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। मंत्री जी के डिग्री पर अब झारखंड की सियासत में नया बवाल मच गया है। यही नहीं, मंत्री हफीजुल हसन ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली जिन तस्वीरों को बड़े शान से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्हें भी बड़े निराश के साथ हटा लिया है। हटाए भी क्यों ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही गुम हो गई है। अब सवाल है, यूनिवर्सिटी कब गायब हुई? अब इस मामले में विपक्ष क्या कह रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मंत्री हफीजुल हसन की पीएचडी डिग्री एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मंत्री जी के डॉक्टरेट डिग्री पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि मंत्री हफीजुल हसन की डॉक्टरेट डिग्री मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की अनुशंसा पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने डिग्री की जांच शुरू की है। सवाल है कि एक शैक्षणिक डिग्री के मसले पर एनआईए का क्या काम? मंत्री हफीजुल की डॉक्टरेट डिग्री की जांच सीबीआई भला क्यों करेगी? एनआईए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करती है, तो मंत्री हफीजुल हसन की डिग्री में ऐसा क्या है कि मामला एनआईए तक पहुंचा और आखिरकार सीबीआई के हाथों में जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा? दरअसल इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय एजेंसी यानी एनआईए के डीआईजी जया रॉय को पत्र भेजा था। बाबूलाल मरांडी के भेजे गए पत्र में एनआईए के डीआईजी ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई निदेशक को पत्र भेजकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की है। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने 3 मई को एनआईए को पत्र भेजकर मंत्री की पीएचडी डिग्री को फर्जी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्री ने आधुनिक समाज में समाज कल्याण एवं राजनीतिक विषय पर पीएचडी का दावा किया, जो भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त बताई जा रही है, जिसे ना तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग माने यूजीसी और ना ही भारत सरकार से मान्यता मिली है। मालूम हो कि मंत्री हफीजुल हसन ने जैसे ही पीएचडी डिग्री लेने की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तभी से सवाल उठने लगे थे कि आखिर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी को डॉक्टरेट की डिग्री मिली कैसे। अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि जिस यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी वो खुद ही लापता हो गई है। बहरहाल आरोप सामने आने के बाद मंत्री ने अपना पोस्ट भी डिलीट कर दिया, जबकि संबंधित यूनिवर्सिटी की वेबसाइट 30 अप्रैल से ही बंद कर दी गई है। मतलब यहाँ भी पेच है। गौर कीजिएगा कि मंत्री जी को 30 अप्रैल से ठीक 2 दिन पहले ही संबंधित यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री थमाई थी। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या मंत्री जी को ये सारी बातें पहले से पता थी? वहीं जब पत्रकारों ने इस मामले में मंत्री से जानना चाहा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, फिलहाल कुछ नहीं कह सकते और बाद में इस बारे में बात करेंगे। अरे मंत्री जी जवाब में और कहते भी क्या, उन्हें तो खुद भी बड़ा झटका लगा है। वहीं इस पूरे मामले में भाजपा ने एक और आरोप लगाते हुए कह दिया है कि यूनिवर्सिटी को कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट नामक संस्था चला रही है, जो विदेश में नौकरी और एडमिशन के नाम पर ठगी कर रही है। यह भी कहा गया कि इस ट्रस्ट के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने यह भी आरोप लगाया था कि संस्था सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट अफ्रीका से संबद्ध होने का दावा करती है और इसके चांसलर को पाकिस्तान इस्लामाबाद में डिग्री दी गई थी। गौरतलब है कि इसी मामले में भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा था कि इस विश्वविद्यालय के संस्थापक भी कथित तौर पर एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस संस्था का निर्माण शरिया को सर्वोच्च मानकर किया गया है। यूनिवर्सिटी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उसका यूजीसी से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में क्या पता चलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।